guys, welcome back to Bewitch Readings. This is a reading for the coming week of December for water signs Pisces, Cancer and Scorpio. I have given the timestamps in the comment section, so choose your sun sign and skip to your reading to know what is coming for you in the coming week of December. Hello Pisces, this is your reading for the coming week and let's see कि आप coming week के अंदर क्या expect कर सकते हैं और आपकी energy कैसी रहेगी. The Magician and the Mirror, radiate your light and shine through. Six of Forces, Queen of Forces and King of Scrolls. Pisces, coming week में ऐसा लग रहा है मुझे कि आप थोड़े अपने आप को ना इम्बैलेंस सा फील करेंगे. नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना कंट्रोल ना किसी को दे रहे हैं या कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कमिंग वीक के अंदर. This person could be somebody close to you in the office, could also be in your family, your partner. ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप हैं लेकिन आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं. ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन मुझे कमिंग वीक में आपके पास आती दिख रही है और बहुत ही इमोशनली रिएक्ट आप इस सिचुएशन में करते हुए मुझे दिख रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा कि कुछ मैस सा हो गया है. There is a person, this could be a woman or somebody who has some sort of feminine traits. Okay, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं. ठीक है, आप शायद किसी और का कुछ फुलफिल करने की में लगे हुए हैं. किसी और का कुछ वर्क है, किसी और का कोई एजेंडा है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं या आप फॉलो कर रहे हैं और अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं. आप किसी और के माइंड से चल रहे हैं कमिंग वीक के अंदर. ठीक है, या तो आपने कम्प्लीटली गिव अप कर दिया है किसी सिचुएशन पे, डार्कनेस अपने अंदर विद होल्ड कर रहे हैं या कैरी करेंगे. ओके, और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है. तो आई एम क्वाइट श्योर कि कमिंग वीक के अंदर कुछ लैक ऑफ कंट्रोल आप अपनी लाइफ पे फील करेंगे और कोई और आपको ना पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करे. जैसे कहते हैं ना, डिक्टेट, ये करो, अच्छा ये मत करो, अच्छा ऐसे मत करो. ओके, इट्स नॉट दैट यू डोंट नो एनीथिंग, बट आई थिंक इट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन द कमिंग वीक टू टेल पीपल कि you know what is good for you, you know what you are doing, and you have to take your power back from this person. There is something that you're going to learn in this phase. ठीक है, मेडिटेशन करिए, रेस्ट लीजिए ताकि आप थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएँ. ट्राई करिए कि अपनी डेस्टिनी आप खुद अपने हिसाब से बनाएं. और कमिंग वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ स्टेप्स तो लेने वाले हैं. ठीक है, एंड यू हैव टू टेक पावर अवे फ्रॉम दिस पर्सन. ठीक है, डिसहार्मनी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में कमिंग वीक के अंदर, एंड वर्क में भी हो सकती है कि कोई ऐसा इंसान है जिसकी खुद ही की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, इन नेचुरली ही नहीं है. वी आर गोइंग टू फेस सम एजिटेशन और सम सॉर्ट ऑफ अनरेस्ट. ओके, एंड ये जो भी इंसान है ना, आप ये कमिंग वीक में ध्यान रखिएगा. अगर कोई आपको आउट ऑफ द वे जा कर के कुछ गाइड कर रहा है या दे आर ट्राइंग टू ड्राइव यू इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किससे क्या एडवाइस ले रहे हैं, क्योंकि इनका आपके टूवर्ड्स ना, इनके इंटेंशंस बहुत पॉजिटिव नहीं है. इनफैक्ट ये अपनी पावर से आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गलत तरीके से. आप हो सकते हैं क्रिटिसिज्म आपके साथ हो विच कुड एक्चुअली नेगेटिवली इम्पैक्ट योर अदर रिलेशनशिप्स ऑल्सो. अगर ये ऐसा कुछ बिहेवियर आपको कमिंग वीक में आता हुआ दिखता है तो प्लीज़ गेट अप एंड स्पीक अप फॉर योर सेल्फ. ओके, यू हैव वॉट इट टेक्स टू बी who you want to be and where you want to be. So you need to tell people how to draw a line. There needs to be a line. Okay, you also deserve respect, so make sure that you're standing up to it. और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो आप अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिएगा इस पर्सन से. ठीक है, इम्बैलेंस मेरे को इस पर्सन से ज़्यादा आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है. सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट वेरी मच इन्वॉल्व्ड with this person. if they are giving you negative vibe, reclaim your own self. ठीक है, आपकी जो अपनी एनर्जी है, आपके अंदर जो एक लाइट है, आप उसको एम्ब्रेस करिए.
ठीक है, अपने गोल सेट्स करिए, क्लियरली सोचिए कि ठीक है मुझे आगे क्या करना है, और जो भी सिचुएशन में आप होंगे ना, जस्ट ट्राई कि आप उससे अपने पाथ से डेटर ना हो जाएं उसकी वजह से। ओके और मुझे यहाँ पे आप प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कमिंग वीक में, यू आर लुकिंग अप टू समथिंग। आप में से कुछ लोग कोई कोर्सेज भी ज्वाइन कर रहे होंगे कि आपको कुछ नया डिस्कवर करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नया डिस्कवर करने के लिए आप लोग सोच रहे हैं, कमिंग वीक के अंदर प्लान कर रहे हैं, और कुछ लोग तो शायद यू नो दे आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग वेयर दे कुड लर्न समथिंग, वेयर यू नो दे कैन गेन नॉलेज, या अपने आप को सडनली कुछ नई चीज़ में इंटरेस्ट आ सकता है कमिंग वीक के अंदर, तो आप उसके अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपको आएगी। दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग वीक। और आपकी एनर्जी जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ पूरे वीक में जो रहेगी, मैजिशियन एंड द मिरर, वाओ दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड। सी आपको कमिंग वीक के अंदर ना आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर भी भाई अपना कुछ है, आपके अंदर भी पावर है, आपके अंदर भी लाइट है। ओके आप भी अपने अपने थॉट से, अपनी नॉलेज से आप अपनी लाइफ को एनहांस कर सकते हैं या औरों की लाइन को एनहांस कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू यूज़ इट, यू जस्ट नीड टू गेट होल्ड ऑफ योर ओन लाइट। ओके अभी तक तो फिर लोग आपको डिक्टेट कर रहे हैं, वो ठीक है सुन लीजिए, लेकिन अपनी भी जो आपके अंदर एक लाइट है ना, सबके अंदर होती है, यूज़ दैट। एंड वंस यू स्टार्ट यूजिंग दैट, ठीक है, आपकी अपनी पर्सनल पावर जो है उसको जब आप यूज़ करेंगे ना, तो एक्शन में आएंगे और एक पैशन आपके अंदर आ जाएगा कुछ भी करने का। सॉरी अबाउट दी ट्रेन। और ये कार्ड ना यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि आप मैजिशियन हैं, यू आर द फोर्स टू ब्रिंग थिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, और जितने भी यूनिवर्स के फोर्सेस हैं वो आपके अंदर हैं, राइट। एंड योर वाटर एलिमेंट, ये भी वाटर एनर्जी का कार्ड है, और क्लैरिटी ऑफ थॉट ये आपके लाइफ में लेकर के आ रहा है। ठीक है, आपके लाइफ के अंदर ये नई डायरेक्शन लेकर के आ रहा है। आप क्रिएटिविटी के टूवर्ड इंक्लाइन हो सकते हैं, अपनी चॉइस आप खुद बना सकते हैं। ओके सो मैजिकल जो आपके अंदर पावर है ना, इट इज़ अ वेरी पावरफुल टाइम टू एम्ब्रेस दैट। यू आर द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ, यू आर द बिल्डर ऑफ योर लाइफ, और कुछ भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं उसे आप ब्लेसिंग में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये सब आपके पास है। यू जस्ट नीड टू एम्ब्रेस योर हार्ट, द इंटेंशंस, गुड इंटेंशंस फॉर योर सेल्फ, और अपनी पावर को आप अपने लाइफ में लेकर के आइए, अपने अंदर लेकर के आइए, अपनी डेस्टिनी खुद बनाएंगे। ओके सो we have radiate, let your lights shine through. This card is again telling you that you have the light in you, okay, and don't let anybody dictate you or tell you what you're supposed to be doing or who you are as a person. You know who you are. You are different, you are unique, and whatever there is in you, share it with the world. Don't let anybody take away your sparkle. Okay, Pisces. So this was your reading for the coming week of December. If you could resonate with any part of it or the complete reading, please like the video and subscribe the channel, and keep coming back for more such daily divine guidance. Thank you. Hello Cancer, this is your reading for December, for coming week of December. Let's see what the cards have in store for you. You have the Divine Physician. अरे वाह, healing. और आप हीलर दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। कुछ लोग हो सकता है आप में से हीलर हो, रेकी में हो, या साइकियाट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, या फिर पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हो। ठीक है, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ नर्सेज हो सकती हैं। ओके न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल आ रहा है। यू हैव द चेस गेम, द ट्रेजर एंड द डिवाइन फिजिशियन। आई फील दैट देयर इज़ एन अबंडेंस कमिंग फॉर यू। कुछ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका लॉस हो गया। ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना आप हार गए। आई फील दैट यू हैव लॉस समथिंग एज इन जैसे वो जीत हार वाली चीज़ नहीं होती है, उसके अंदर आपने कहीं ना कहीं कुछ लूज़ किया है। ऐसा इस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप रिकवर नहीं कर पाएंगे।
फॉर द कमिंग वीक आई सी कि कुछ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आप फंस सकते हैं, ऑफिस के अंदर, बिजनेस के अंदर, ठीक है। घर में हो सकता है कि भाई रिलेटिव्स के अंदर कुछ पॉलिटिक्स हो रही हो, या आपके आसपास नॉर्मल फैमिली में पॉलिटिक्स हो रही हो, ठीक है। या कोई एक ऐसा ग्रुप है जो इनकंसिडरेट सा है, ठीक है। और ये मुझे चेंज होती हुई नहीं दिख रही है प्रॉब्लम। कुछ लोगों की पोजीशंस आप में से थोड़ा हिल सकती है, और कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम बस इस निकल जाएं यार, छोड़ें, इस सिचुएशन से ही निकलें, ठीक है। और मुझे इमोशनली डिसएंगेज होते हुए दिख रहे हैं आप में से कुछ लोग, और प्लान्स नए बनाते हुए दिख रहे हैं जो आपके डिफ़िकल्टीज़ को, आपके वरीज़ को सब आप पीछे छोड़ने का सोच रहे हैं कमिंग वीक के अंदर। इनफैक्ट जो अनहैप्पी पीपल है ना आपके लाइफ के अंदर, उनको भी आप यू आर प्लानिंग कि नहीं, अब इनके साथ नहीं रहना है, ठीक है। और डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ आपके लाइफ के अंदर डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं या वरीज आ रही हैं, यू हैव टू लीव देम, ओके। क्योंकि जब तक आप वो एंड नहीं करेंगे तब तक आप एक नई चीज़ के लिए या एक पीसफुल लाइफ के लिए स्पेस क्रिएट नहीं कर सकते, ओके। और ये मेरे को ना पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मेरे को यहाँ पे ना चीट और कॉन्फ्लिक्ट की आ रही है, ठीक है। तो जो भी कोई आपके अगेंस्ट कुछ कर रहा है, अगर आपको ऐसा लगे कमिंग वीक के अंदर कर रहा है, सो जस्ट गेट ओवर इट, बी द बिगर पर्सन एंड ट्राई टू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दैट सिचुएशन, ठीक है। तो आपको कमिंग वीक के अंदर एक नई स्ट्रैटेजी आप में से कुछ लोग मुझे बनाते हुए दिख रहे हैं, सो दैट यू कैन मूव ऑन एंड बिगिन अ न्यू। जैसे जॉब है, सडनली शायद आप में से कुछ लोग जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं और सडनली छोड़ भी देंगे। नहीं छोड़ेंगे तो बहुत डिसएंगेज से हो जाएंगे, लाइक आप उसके अंदर बहुत हैप्पीली इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। सो कुछ इवेंट्स मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं, ठीक है। चीटिंग हो सकती है, किसी तरीके का लॉस हो सकता है, फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ऑफिस के अंदर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो एनर्जी है, वो जो है ना, आपके जो कमिंग डेज़ हैं, आने वाले डेज़ हैं कमिंग वीक के बाद, उसमें आप खुद उस पावर को यूज़ करके अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना लेंगे, ठीक है। एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी, अबंडेंस आएगी यूनिवर्स की तरफ से, और डेफिनेटली आएगी, क्योंकि जो भी चीज़ है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप उससे डिटर हो रहे हैं। आपका माइंड ज़रूर डिसअपॉइंटेड होगा, लेकिन आपका माइंड इट्स लाइक 75 to 80% इन्वॉल्व्ड इन हाउ टू मूव अहेड, ओके, इन हाउ टू कम आउट ऑफ इट। सो दिस इज़ द थिंग्स दैट यू कुड एक्सपेक्ट इन द कमिंग वीक। एंड हीलिंग की मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। सो या तो ये आप हो सकते हैं, या फिर आप किसी को कंसल्ट करेंगे कमिंग वीक के अंदर, ठीक है। वो हीलर हो सकते हैं, वो किसी टाइप के थेरेपिस्ट हो सकते हैं। अपने लिए आप हीलिंग लेकर के आ रहे हैं, और टीचर हो सकते हैं, ये कोई आपके मेंटोर हो सकते हैं जो हीलिंग एनर्जी आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर अभी तक आप ऐसे किसी इंसान से नहीं मिले हैं, तो हो सकता है कमिंग वीक में आप अगर ध्यान दें, थोड़े अवेयर रहें, तो ये ऐसे किसी इंसान से आप मिल सकते हैं। या मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं कमिंग वीक के अंदर, ठीक है। लोग आपके पास आएंगे मदद मांगने के लिए, तो हीलिंग हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अपने प्रॉब्लम कुछ डिस्कस करने के लिए आपके पास आ रहे हैं, सो दैट you can make them feel comfortable or provide some healing, some solution। या अगर आप हीलर्स हैं तो औरों को आप हील करते हुए दिख रहे हैं, औरों को आप हीलिंग के बारे में टीच करते हुए दिख रहे हैं। सो मेक श्योर कि जो भी आप करें वो आपका पार्ट ही हो, ओके। और ये भी मेक श्योर करें कि आप अपने अंदर से लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करें, ठीक है। जहाँ भी जा रहे हैं आप एक हीलर की तरह, अगर आप हैं भी नहीं, अगर आप थेरेपिस्ट नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, रेकी हीलर नहीं हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल बीइंग तो हैं, हम सब हैं, ठीक है। हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही नेचुरली ही हीलिंग पावर्स रहते हैं। वो
बेसिक क्या हीलिंग पावर है पता है, जो हम लोगों से डिस्कस करते हैं अपने प्रॉब्लम, उसी में हमारी आधे से ज़्यादा हीलिंग चल रही होती है और हमें पता भी नहीं होता कि हम किसी और को एक्चुअली में हील कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम को सुन करके। ओके, सो ये आप करते हुए दिख रहे हैं मुझे कमिंग वीक के अंदर। यहाँ पे देख लेते हैं, आपके पास है 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। 5th चक्रा आप लोगों का मुझे एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है कमिंग वीक के अंदर गाइस। ठीक है, अगर आप अपने लिए स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं तो ये 5th चक्रा आपका एक्टिवेट होगा, जो आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। ओके, एंड दिस इज़ आर्कएंजल गैब्रियल। तो ये आपके थ्रोट चक्रा से रिलेटेड हैं। आर्कएंजल गैब्रियल आपको एनर्जी दे रहे हैं कि आप कम्युनिकेट करें लोगों के साथ, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करें। अगर कुछ टाइम से आपको ट्रबल हो रही है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने पे या अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने पे, तो कमिंग वीक के अंदर आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी आपके साथ रहेंगी और आर्कएंजल गैब्रियल आपको ब्लेस करेंगे कि इफ़ यू वांट टू से समथिंग यू कैन, ठीक है। और टेक द लीप, मुझे ऐसा भी आ रहा है कि जैसे टेक द लीप ऑफ फेथ मुझे यहाँ पर आ रहा है, दैट आर्कएंजल गैब्रियल इज एक्चुअली टेलिंग यू, so because he has this trumpet in his hand, okay, and he has a cup in another hand, so I feel that Archangel Gabriel is actually reassuring you कि अगर आपको कहीं और जाना है ना, तो you take that chance, you move ahead। कम्युनिकेट आप कर रहे हैं, अपने लिए स्पीकअप आप कर रहे हैं, राइटिंग करते हुए मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, या कोई ऐसे प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। ओके, जो कुछ भी है आप वो बहुत कंफर्टेबली कमिंग वीक में कर जाएंगे। एंड आर्कएंजल गैब्रियल इज़ एक्चुअली ब्लेसिंग यू। थ्रोट चक्रा का कार्ड है, तो यू कैन वेयर समथिंग ऑफ स्काई ब्लू कलर का क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द कमिंग वीक। न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर हैं, फ्रॉम केओस कम्स काम। सो डेफिनेटली केओटिक तो यहाँ पे दिख रहा है, जो पॉलिटिकल आपके साथ इश्यूज चल रहे हैं या थोड़ा कोई है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, अनरेस्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर लोग, तो उस केओस से आप मुझे बाहर निकलते हुए इस वीक के अंदर दिख रहे हैं और कुछ ना कुछ नया आप सोच रहे हैं अपने लिए। सो देर आर न्यू बिगनिंग्स कमिंग फॉर यू, देर इज़ अबंडेंस कमिंग फॉर यू एंड हीलिंग, मेजर हीलिंग। आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है कैंसर्स, एंड आई रियली फील कि आर्कएंजल गैब्रियल की ब्लेसिंग्स आपके पास हैं और आप खुद एक हीलर की तरह, हो सकता है कोई आप हीलिंग का कोर्स ले लें या किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल जाएं इस वीक के अंदर कि 1 to 2 days जो योगा के रिट्रीट्स होते हैं वो आप करें। कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग आप अपने आप को हील करने के लिए ना करेंगे कमिंग वीक के अंदर। ओके, सो दिस इज़ योर एनर्जी एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग वीक, कैंसर्स। If you could resonate with this video or a part of this video, please like the video and subscribe the channel and keep coming back for more. Thank you. Hello Scorpio, welcome back to Bewish Readings. तो देखते हैं आपके लिए coming week of December में क्या आ रहा है। The Oracle of Delphi. Oh wow, fated meeting. इतनी सारी love वाली energy. Two of Forces, the Willow, Angel of Love and Control. ओके स्कॉर्पियो, लव एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो ये वाला वीक इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइंग आप लोगों के लिए रहेगा। बहुत अच्छा रोमांटिक वीक लग रहा है, रिलेशनशिप्स के अंदर बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, अफेक्शनेट रिलेशनशिप्स आपके हो रहे हैं, ठीक है। फेटेड मीटिंग है, तो कुछ लोग अगर ये सोच रहे थे कि शादी के लिए प्रपोजल्स आएंगे कि नहीं, मुझे आते दिख रहे हैं आपके लिए कमिंग वीक के अंदर। अगर किसी से आपकी चैट चल रही थी तो वो रिलेशनशिप मुझे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। आप किसी से मिल सकते हैं, सडनली आप किसी से मिल सकते हैं। दिस विल बी योर मीटिंग ब्लेस्ड बाय द डिवाइन। ये यूनिवर्स का प्लान होगा आपको इस पर्सन से मिलाने का कमिंग वीक के अंदर। सो बहुत ध्यान रखिएगा, किसी पार्टी में जा रहे हैं या कोई फेस्टिवल है, घर में कोई फंक्शन है, हो सकता है आप किसी से मिलें जो आपके लिए डेस्टिन्ड हो। बहुत स्ट्रॉन्ग 1 and 7 का कार्ड आया है।
और ये आई वुड कंसीडर दीज कार्ड्स एज लाइक दी हायर आर्कना कार्ड, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे को मैसेज आ रहा है। एक तो बहुत हाईली इंट्यूटिव आप हो रहे हैं कमिंग वीक के अंदर, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट यू आर गोइंग टू मीट सम पर्सन। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं तो वो वो फेट में है, दैट इज़ डेस्टीन्ड। ओके, दिस पर्सन इज़ डेस्टीन्ड। आप अपने इंट्यूशन को यूज़ करिए कमिंग वीक के अंदर, और आप ध्यान दीजिएगा अपने ड्रीम्स पे, अपने इंट्यूशन पे, अपने थॉट्स पे कि कौन आपके माइंड के अंदर आ रहा है इफ़ यू आर थिंकिंग टू गो इन टू अ रिलेशनशिप और गेट मैरिड टू, बिकॉज योर थॉट्स आर एक्चुअली टेकिंग यू टू द राइट पर्सन। ओके, एंड कमिंग वीक में आपकी इंट्यूशन मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप जितने भी कोई मैसेज आए, रेपिटेटिव नंबर आपको देख सकते हैं, 111, 111 ऐसे करके, ठीक है। ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेजेस आ सकते हैं, ठीक है। सो अगर कुछ आपको बहुत विविड सा ड्रीम आ जाए, ट्राई करिए कि आप उसको ना लिख लें। हो सकता है कि वो आपको कुछ मैसेज दे रहा, वो ड्रीम आपको कुछ इट्स लाइक ड्रीम्स आर लाइक you have to decode them, they're not very vivid always, so you will probably have to decode it. Okay, so psychic experience आपको कुछ हो सकता है, it could be as small as like कि डेजा वू हुआ कि है ये तो शायद पहले कहीं हो चुका है, या आप किसी से मिले और आपको ऐसा लगे कि इनसे मैं पहले कहीं मिल चुकी हूँ या मिल चुका हूँ, या फिर किसी से मिलके आपको ऐसा लगे कि आई नो दिस पर्सन, बहुत फेमिलियरिटी हो जाए आपको उनके साथ, ठीक है। साइकिक पावर तो बहुत इंक्रीज़ होती मुझे दिख रही है, इनसाइट्स आपके पास आते मुझे दिख रहे हैं कमिंग वीक के अंदर। अपनी कॉन्शियसनेस को आपने अगर अभी तक रियलाइज़ नहीं किया है कि आपके अंदर भी कुछ गिफ्ट्स हैं, सर्टेन टाइम्स हम अपनी पास्ट लाइफ से भी कुछ गिफ्ट्स कैरी करके आते हैं, सब कुछ इसी लाइफ में नहीं मिलता हमें, ठीक है। तो हो सकता है आप पास्ट लाइफ के अंदर बहुत साइकिक हो रहे हों, साइकिकली आप लोग काफ़ी एक्टिवेटेड रहे हों या इनलाइटन रहे हो पास्ट लाइफ में, तो वो चीज़ आपके अंदर है। और कमिंग वीक के अंदर आप अपने इंट्यूशंस को, अपने फीलिंग्स को, फीलिंग्स आ सकती है, इमेजेस आपको दिखाई दे सकते हैं, ब्लर हो सकते हैं, आप उन्हें इंटरप्रेट नहीं कर पाएँ, तो आप लिख लें, और फिर आगे जा कर के अगर कोई चीज़ हो आपके साथ, यू कैन एक्चुअली गो बैक एंड रिलेट टू इट। ओके, सो अवेयरनेस आपके अंदर आ रही है, पावरफुल इंसाइट आपको मिल सकता है, कोई ऐसा डिवाइन गाइडेंस मिल सकती है, गाने कुछ आप ऐसे सुन लें जिसके अंदर कोई मैसेज हो स्ट्रॉन्ग आपके लिए, तो ये कमिंग वीक में आप ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप डेफिनेटली आपके लिए कमिंग वीक के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये नया हो सकता है, पुराना हो सकता है। जैसे पुराने में इफ़ यू आर विद समबडी एज अ पार्टनर और एज अ फ्रेंड, तो थोड़ा आपका एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा हो सकता है कमिंग वीक के अंदर, और कहीं ना कहीं थोड़ा कर्मा की भी एनर्जी आ रही है पास्ट लाइफ में से। तो किसी से अगर आप मिलें या किसी के साथ आप हैं ऑलरेडी, तो वो आपका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से रिलेशन है उस इंसान के साथ। ओके, एंड कंपैशन आप इस वीक के अंदर प्रैक्टिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे को ऑनर आप करेंगे, अपनी रिलेशनशिप को आप अच्छे से नर्चर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। वर्क सिचुएशन के अंदर हो सकता है कि वर्क में आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम करें जो पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो आपके साथ, ठीक है। ये कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, पर्पस इसका आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट लाइफ के अंदर कोई टीचर हो, कोई आपका भाई बहन, कोई दोस्त हो, जो भी है, काफ़ी पावरफुल और प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप मुझे दिख रही है, क्योंकि टाइम है, सी ये क्लॉक है, क्लॉक इज शोइंग 12 आवर्स, 000 आवर्स, दिस इज़ टाइम। ओके, दिस इज़ टाइम फॉर यू टू मीट समबडी हु इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। ओके, अब यहाँ पर आए द विलो, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पीछे सनरेज हैं और ब्यूटीफुल ये ट्री है, पानी के पास इट इज़ स्टैंडिंग, और स्ट्रॉन्ग है और फ्लेक्सिबल है। इफ़ यू सी द ब्रांचेस, इधर उधर झूल सी रही हैं, बट ट्री एकदम स्टर्नली यहाँ पर स्टैंड है। सो आप कमिंग वीक के अंदर ना फ्लेक्सिबल होते मुझे दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होते मुझे दिख रहे हैं, अपनी रूट से कनेक्टेड होते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है।
किसी चीज़ के लिए आप अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हैं। हो सकता है अपने रूल्स जो आपने लाइफ के बनाए हैं, आप कमिंग वीक के अंदर उन पर स्टैंड करें, ठीक है। और काम आपका वीक होगा, कमिंग वीक पीसफुल होगा, काम होगा, फुल ऑफ एनर्जी होगा। फैमिली के अंदर आप अपने फाउंडेशंस को सेट कर रहे हैं। वर्क के अंदर यू नो व्हाट यू लिव बाय, व्हाट यू बिलीव इन, यू आर प्रैक्टिसिंग दैट, ओके। अपने ऊपर आपका बिलीफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है कमिंग वीक के अंदर, स्ट्रेंथ है आपके अंदर। और आप, क्योंकि ये वाटर कार्ड है गाइस, सो यहाँ पे आपका जो, और आप वाटर साइन भी हैं, सो आपकी जो सोल है ना कमिंग वीक के अंदर बिल्कुल थोड़ी इमोशनल उस पर रहेगी, और अपने आप से आप कनेक्टेड रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, एक्शंस ले रहे होंगे अपनी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। और जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर हैं वो ग्रो इस वीक के अंदर मुझे दिख रहा है कि आप उसमें काफ़ी अच्छी एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं और पावरफुल फील कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू, यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग वीक। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एंजल ऑफ लव। जो एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है तो बहुत अच्छी, बहुत वार्म एनर्जी आपकी कमिंग वीक में रहेगी और लोगों के साथ रहेगी। फेटेड मीटिंग का भी कार्ड है और एंजल ऑफ लव का भी कार्ड है। यू नो, इफ़ यू लुकिंग फॉर समबडी न्यू टू कम इन योर लाइफ, द एंजल ऑफ लव इज़ टेलिंग यू कि आपको डेफिनेटली कोई आपके लाइफ में मिल रहा है या मिलेगा, ओके। शी हैज़ दिस रोज क्वार्ट्ज इन हर हैंड एंड बहुत लविंग वाइब्रेशंस हैं इस एंजल की, इफ़ यू कैन फील इट, यू नो, बहुत लविंग। पिंक इज़ द कलर ऑफ इमोशनल एनर्जी एंड लव एंड कंपैशन। सो आप कंपैशनेट एनर्जी में रहेंगे, अफेक्शनेट एनर्जी में रहेंगे। कोई नया आपके लाइफ में आ रहा है कनेक्शन, तो आप उनके साथ भी काफ़ी अच्छा आपका बॉन्डिंग होगा। अगर अभी आप किसी कनेक्शन में हैं, किसी रिलेशन के अंदर हैं, तो उनके साथ आपकी इंटीमेसी बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड होता हुआ मुझे दिख रहा है। काफ़ी वार्मथ आपके पास अवेलेबल है, ओके। लेकिन इनका एक और मैसेज है जो ये है कि आप पहले अपने अंदर से वो वार्मथ और अफेक्शन चैनल करेंगे, फिर ही आपको वो मिलेगा भी, देन ओनली यू कैन रिसीव, ठीक है। पहले आप खुद अपने लिए कंपैशनेट हो जाइए, अपने टूवर्ड्स लविंग हो जाइए, एंड देन यू विल अट्रैक्ट द सेम एनर्जी इन योर लाइफ, ओके। और कनेक्शंस डेफिनेटली आ रहे हैं जो बहुत एनर्जेटिक और लविंग रहेंगे आपके लिए कमिंग वीक के अंदर। कंट्रोल, लिंक योर ओन कॉन्स्टलेशंस एंड टेक कंट्रोल, ठीक है। सो कंपैशनेट अपने टूवर्ड्स जब आप होंगे ना, सो यू वुड अंडरस्टैंड दैट देयर आर थिंग्स दैट यू need to bring together for yourself in your own life, ठीक है। और अपने इमोशंस का कंट्रोल आप, मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं कि आप करेंगे अपने इमोशंस को कंट्रोल इस वीक के अंदर। एंड अपना जितना भी काम है वो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सो दैट यू कैन डू इट इन अ बेटर वे, ओके। सो यू आर एबल टू कंट्रोल whatever project you're working on, okay. So you are in your power, that's what I see, and you are confident and you're taking charge of whatever is coming your way in the coming week, Scorpio. So this was your complete reading. प्लीज़ अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर 111 आपको दिखे तो मैं बताती हूँ उसका मतलब क्या होता है। अगर आपको 111 रिपीटेडली दिखता है ना, इसका मतलब आपके एनर्जी जो है वो यूनिवर्स से अलाइंड हैं, तो आप जो भी सोचेंगे ना वो हो जाएगा। इसीलिए अपने थॉट्स को प्योर रखिएगा, अच्छा सोचिएगा और अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिएगा। अपने अंदर की फीलिंग्स को आप रिकॉग्नाइज करिएगा कि सही ही आ रही हैं, ओके। So this was your reading for the coming week, Scorpio. If you could resonate or find this helpful, please like the video and subscribe the channel and keep coming back for more. Thank you.